आज मैं पुनः फिर कुंदन कुमार आज क्लास 8 की जो इट्स सो हैपेंड की अंग्रेजी की बुक है उसकी आज मैं चिल्ड्रन नेटवर्क चैप्टर की सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट तक का वीडियो अवश्य ही देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। इससे पीछे वाले वीडियो में आपको यहाँ तक बता दिया था कि यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लैमली मेकिंग फेसेस। तुम यहाँ पर इस तरह उदासी से बैठकर और चेहरा इस प्रकार से बनाकर तुम भोजन को प्राप्त नहीं करोगे। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसके लिए ढूंढ सकती हूँ, अगर तुम कहोगे तो। यहाँ तक मैं पिछले पार्ट वाला वीडियो में बता चुका था। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। पिकअप मतलब उठाना। उसने अपना बोरा उठाई। कौन? वो लड़की। हर सैक, सैक मीन्स बोरा। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और फिर वहाँ से धीरे धीरे आगे की ओर वो चल पड़ी, चलना शुरू कर दी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू अभी भी बेंच पर ही बैठा था। वट शुड वी ही डू। उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल। क्या उस लड़की को पीछा करना चाहिए? वेयर वॉज द सी गोइंग टू टेक हिम। अब वो उसे कहाँ ले जा रही थी? सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। वह भीड़ में धीरे धीरे क्या हो रही थी? ओझल होती जा रही थी। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड क्विकली। अतः उसे बहुत जल्दी ही अपने माइंड में उसे निर्णय लेना था, उसे क्या करना चाहिए था। ऑल राइट, अच्छा ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। चलो ठीक है, वैसे भी तो उसे मुझे नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। He jumped up and ran after her. वह उठकर खड़ा हुआ and ran after her. ran after मतलब होता है पीछा करना। वो उसकी पीछा करना शुरू कर दिया। She wasn't even looking back to see where he was. और उस लड़की ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी जहाँ वह कि लड़का वो कहाँ है। वेयर ही वॉज। ये नरेशन पर बेस्ड ऑन होता है। अब इसी के नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब इसी के नेक्स्ट वाला जो पार्ट जो भी कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, उसे भी आप बनाएं अच्छा तरीक़ा से। क्लियर। और इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। फिर यहाँ से देखता हूँ, कहता है कि वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। अब क्या होता है कि वेलू एक बड़ी इमारत, स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग, बड़ी इमारत तक भीड़ वाली गलियों में अपनी मित्र का फॉलो करता है वो। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। उस बिल्डिंग के पीछे क्या रहता है? तो एक बड़ा ही कूड़ादान रहता है। गार्बेज बिन मतलब कूड़ादान। वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू को आश्चर्य होता है कि वे यहाँ क्यों हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. उसने उस लड़की की झलक उसे दिखाई दे गई जब वो स्टेशन से निकल रही थी। caught up मतलब झलक दिखाई देना, और लिविंग मतलब स्टेशन छोड़ देना, या जो लिविंग मतलब छोड़ देना। यहाँ लिविंग से किससे मतलब है? तो छोड़ने से मतलब है। लिविंग द स्टेशन। When they got to the road, जब वे सड़क पर आए, कौन? दोनों, वेलू और वो लड़की। वेलू found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. वेलू ने देखा कि गाड़ियाँ, व्हीकल्स आ जा रहे थे और किसी के लिए भी रुकते तक भी नहीं थे। never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. स्पिन मतलब चक्कर आना। अब क्या हुआ कि उसके चारों ओर थे ना, फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, उसके चारों ओर धुआं और धूल उड़ रही थी, जिससे उसे चक्कर भी आने लगा। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। और उन्हें सड़क पार करने के लिए उन्हें बहुत देरों तक इंतज़ार करना पड़ा कि ताकि कुछ गैप हमें मिल जाए। वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू बार बार
उसे हेजिटेशन हो रही थी, वो झिझक रहा था और फाइनली अंततः लड़की ने उसे दूसरी तरफ खींचकर उसे ले गई। ड्रैग मतलब होता है खींचना। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम वहाँ क्या कर रहे थे बताओ। ग्रेजिंग क्राउस, ओ माई गॉड, तुम वहाँ पे गाय चरा रहे थे। या फिर इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी अ चटनी, अगर तुम इस सड़क के बीच खड़े होते, इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड, अगर तुम वहाँ बीच सड़क पर खड़े होते तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, तो तुम चटनी हो जाओगे, यू विल बी चटनी। तुम कैसे बोले तो क्या, तुम्हारी एक्सीडेंट हो जाएगी, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, अब वेलू का जो हार्ट था वो और तेज़ी से क्या हो रहा था, बार बार धड़क रहा था। अब क्या हुआ, ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एट द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, अब क्या हुआ, उसने मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की ओर तेज़ी से गुजरने वाले ढेर सारी गाड़ी को उसने देखा। स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, जो तेज़ी से चल रहे थे। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, अब वो कहते हैं कि उससे वो निकल कर कैसे आए। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, उससे निकल कर कैसे बाहर आए। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, अब वे लोग क्या किए कि वे सड़क के किनारे, अलॉन्ग मतलब किनारा भी होता है, दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड, वे लोग क्या किए कि सड़क के किनारे बड़े बड़े, द रोड अंडर सम, अब इसी के नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, अंडर ह्यूज साइन बोर्ड्स, अब उसने क्या देखा कि उस सड़क के किनारे बड़े बड़े साइन बोर्ड के नीचे से वे लोग चलते गए, जो उसे दिखाई दिया। ह्यूज मतलब बड़ा होता है। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ने तस्वीरों की तरफ देखा। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, उसे क्या दिखाई दिया, बनियान, कार के टायर, पेन, एक महिला जो इसे एक बक्से को पकड़े हुई थी, उसे दिखाई दिया। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जितनी भी सारे लिखावट थे वो सारे किस में थे, अंग्रेजी में थे। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्ट, इसलिए वह यह नहीं जान पाया कि इसका मतलब क्या था। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, ऑन टू मतलब होता पर, फिर क्या हुआ कि वो लड़की एक चौड़े पुल की तरफ, ऑन टू अ वाइड ब्रिज, किधर की ओर मुड़ी, एक पुल की तरफ मुड़ी, और एंड वॉकड अप, और चलती गई। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू क्या किया, वेलू कुछ देरों के लिए रुका और रेलिंग के ऊपर से उसने क्या किया, झांका, पीप मतलब झांकना। अब क्या हुआ, अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, अब क्या हुआ कि उसने के नीचे वाली सड़क शहर की ओर जा रही थी, रैन इनटू द सिटी, उसे प्रवेश कर रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, अब क्या हुआ कि कुछ ही दूरी में पर वह बड़ी इमारतें और ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी इमारतें, एंड टावर्स, मीनारें, एंड मोर रोड्स, और कई सड़कें वो देख सकता था कुछ ही दूरी पर। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, अब क्या हुआ कि वह उसकी बाहरी दीवार वाली इमारत को भी, सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, कहता है क्या कि उस बाहरी वाली इमारत को क्या तुम देखते हो, और इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम संभल कर नहीं रहे तो यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम वहाँ जल्दी ही सलाखे के नीचे गिनते नजर आओगे। अब क्या हुआ, द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, गर्ल थोड़ी सी दांत दिखाते हुए हंसी, एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, और बड़ी सी इमारत की तरफ उसने इशारा किया। वेलू स्क्वेंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, स्क्वेंट मतलब होता है जो कि अभी आंखें सिकोड़ना। वेलू ने क्या किया कि वेलू अपनी आंखें को सिकोड़ना, एंड रेड द तमिल साइन, और वो तमिल में लिखा हुआ जो पढ़ा किसको, सेंट्रल जेल को, जो कि तमिल में लिखा हुआ था। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, अब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास करने को कुछ है भी नहीं।
जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल। कहते क्या कि बस पकड़े मत जाना, यही बात है, हमेशा दिमाग में रखना। जस्ट डोंट गेट कॉट, पकड़े भी नहीं जाना, हमेशा दिमाग में रखना, बस यही बातें हैं। व्हाट डज द मीन? वेलू वंडर्ड। वेलू ने फिर से पूछा डरते हुए कि क्या कहने का क्या अर्थ था। वेलू बिल्कुल अब क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। अब क्या हुआ, इसी के दौरान अब तक लड़की बोरे को कंधे पर पुनः से उठा ली थी और कंधे पर लटकाकर पुल से नीचे उतर रही थी। हेडिंग डाउन द ब्रिज, धीरे धीरे नीचे आना, विद द सैक ऑन हर शोल्डर। व्हाट वाज इन इट? इसमें क्या था? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, क्योंकि उसने उसे स्टेशन पर इसमें प्लास्टिक कप्स रखते हुए डालते हुए वो देख लिया था। व्हाट आर यू? इसी को थोड़ा सा नेक्स्ट पेज हल्का सा खिसकाता हूँ, अभी आप देखेंगे कि व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग। अभी पूछता है उससे कि तुम इस झोले में क्या लिए हो, बताओ। थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स। बोले कि हाँ, चीज़ें हैं, बोटल्स हैं, पेपर हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। शाई मतलब होता है शर्म, लज्जा। अब क्या हुआ, वेलू थोड़ी देरों के लिए हैरान था। वंडर्ड मतलब हैरान होना। व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम, आखिर वो इसके साथ वो क्या कर रही थी। किसके साथ? वो जो ढेर सारी जो थिंग्स, बॉटल्स, पेपर जो चुन रही थी, उसके साथ वो क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। लेकिन चाह करके भी वो ऐसे अधिक प्रश्न पूछे, मुझसे शर्म आ रही थी, इसलिए उससे पूछ नहीं रहा था वो। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड। अब क्या हुआ, अभी सुबह का ही समय था, लेकिन सूरज की चमक किस पे पड़ रही थी? तारकोल पे पड़ रही थी। सूरज उसी के ऊपर चमक रहा था। एंड वेलूज वेयर फीट बर्न्ड, और वेलू की जो नंगे पैर थे वो भी जले जा रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। यह कीचड़ या मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा नहीं था, जैसा वो पहले गांव में चला करता था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, और वो क्या होता था, वो पसीने से बिल्कुल भीग चुका था। सोक मतलब भीग जाना। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और उसने छाया में चलने का प्रयास किया। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, बड़ी मुश्किल से छाया में चलने के प्रयास किया। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और साथ साथ लड़की के साथ चलने का भी प्रयास किया। सी वॉकड रियली फास्ट, वह वास्तव में बड़ी तेज़ी से चल रही थी। कौन? वो लड़की। हाउ फार अवे वॉज द फूड, भोजन कितनी दूर था। देखते ना, घर से निकलने के बाद क्या कहानी बनती है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, अब वे एक बड़ी इमारत के पास वे लोग रुके। श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम रेड वेलू स्लोली, उसने धीरे से श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, वेलू ने धीरे धीरे उसको पढ़ा। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड, अब क्या हुआ कि फूलों से एक बने संकेत बोर्ड भी उसे दिखाई दिया, जिसका उस पर लिखा था ग्रूम जेवी विनायगन ब्राइट रानी। और उसमें ये पता चला कि वर का नाम, जिसको दुल्हा, तो यहाँ ब्राइट ग्रूम के सेंस पे यहाँ लगा दिया है। ग्रूम का नाम क्या था? जेवी विनायगन, और वही दुल्हन का नाम रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू बाहर खड़ी की गई जो बड़ी कार थी उसके ऊपर उसने घूर घूर कर देखता था। ऐसे मतलब घूर घूर कर देखना। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट, एक उसमें से एक ऐसी गाड़ी थी जिस पर फूलों की मालाएं सजा दी गई थी और गुलाब के फूल टेप के द्वारा उस पर चिपका दिए गए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की चारों तरफ देखी। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर एयर, उसने क्या करी, जल्दी से एक को उसमें से निकाली फूल को, एंड स्टक इट इन हर एयर, और अपने बाल में उसे फंसा ली। स्टक मतलब फंसाना। कम ऑन सी सेड, उसने बोली जल्दी आओ, उसने कहा। कौन कही? लड़की ने। आर वी गोइंग टू ईट है, ओहो क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं? आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, और वो वेलू ने बड़े हॉल और अंदर लोगों की तरफ देखते हुए उसने कहा। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट
वाला जो पेज है उसको मैं अगले पार्ट वाले वीडियो में बनाऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।